हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द प्रोफेसर में, जो कि एक हिंदी चैनल है। और आज की इस वीडियो में बनाएंगे एंगल ग्राइंडर को इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये जो आप देख सकते हैं एक एंगल ग्राइंडर है 850 वॉट का, 220 वोल्ट पे चलने वाला। और इसके दोनों ये जो पिन आउट्स हैं उस पर मैंने लाल और नीला तार लगा दिया है। और अब चलाने की कोशिश करने जा रहा हूँ इस बैटरी से। तो ये बैटरी एक 12 वोल्ट 7 एम्पियर की यूपीएस बैटरी है, जो कि कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है यूपीएस। तो एक तार मैंने इसमें लगा दिया है, किसी भी तरीके से आप तार इसमें लगा सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में या नेगेटिव को पॉजिटिव में। और आप देख सकते हैं 12 वोल्ट पे एंगल ग्राइंडर हमारा चल चुका है। तो ये बात मुझे आपको बताना ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें मुझे बताना था जो कॉइल होते हैं एंगल ग्राइंडर के, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाले कॉइल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है एंगल ग्राइंडर के कॉइल्स के अंदर, कम वोल्टेजेस पर भी। तो ये चलने लगता है। अब बारी आ जाती है दोस्तों, ये एक मोटर है डीसी मोटर आरओ पंप का। अब इस मोटर को पहले चेक कर लेते हैं कि ये चालू है कि नहीं। इस पर मैंने प्लास्टिक की एक पुली छोटी सी चढ़ा रखी है। टेस्ट करने की बारी आती है। ये आरओ पंप का मोटर जो है ये करीब 24 वोल्ट का होता है, लेकिन मैं इसको 12 वोल्ट पे टेस्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा चल चुका है। आरओ पंप का मोटर दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आता है और आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि मोटर डीसी मोटर जो है थोड़े महंगे होते हैं। और आरओ पंप का जो है ख़राब जो पंप होता है उसमें से मोटर आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब क्या किया है, मैंने एक स्टील का बेस लिया है जिसके ऊपर वाइस लगा के उस पर एंगल ग्राइंडर प्लांट कर दिया है। और दूसरी तरफ ये हमारा आरओ मोटर है, उस स्टील की प्लेट को एक्सटेंड करके उस दूसरे वाले साइड पर आरओ पंप के मोटर को लगा दिया है। और पेज से इसको टाइट कर देंगे ताकि अपनी जगह से ज़रा सा भी ना हिले। और फिर एंगल ग्राइंडर और आरओ मोटर के जो शाफ्ट्स हैं उन दोनों के बीच में हम बेल्ट कनेक्ट कर देंगे। जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये प्रेशर कुकर की बेल्ट है, आसानी से ही मिल जाएगी आपको घर पर ही। और अब जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसमें लगाने वाले हैं आरओ पंप के मोटर के टर्मिनल्स। और हमारा मोटर चल चुका है, तो एंगल ग्राइंडर क्योंकि बेल्ट से कनेक्टेड है वो भी चल चुका है। पर दोस्तों अभी एक छोटी प्रॉब्लम आएगी, बल्कि एक बड़ी प्रॉब्लम हम कहेंगे तो, कि बेल्ट में और पुली में फ्रिक्शन बहुत कम है, क्योंकि साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से लोड पड़ने पर शायद हमारा एंगल ग्राइंडर सही से घूमे नहीं। तो अब वो देखते हैं अगर आता है तो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ग्राइंडर के दोनों तारों को बैटरी से जोड़े दे रहा हूँ। और उसके बाद मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर पॉइंट करके इसके जो दो तार हैं लाल और काले, इन दोनों को भी बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। लाल वाले को पॉजिटिव पर और ब्लैक वाले को नेगेटिव पर। और इस तरीके से हमारा ये वोल्टेज बताता रहेगा मल्टीमीटर की कितना वोल्टेज बैटरी से निकल रहा है, और जब एंगल ग्राइंडर ऑन कर रहे हैं तब कितना बन रहा है वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं ड्रॉप है 12.36 का। ये है दोस्तों 24 वोल्ट की सप्लाई, पावर सप्लाई आरओ पंप के मोटर की ही सप्लाई है। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज मल्टीमीटर में जो भी ड्रॉप हो रहा है वो सब। अब प्लान ये कर रहा हूँ मैं इस समय कि आरओ पंप के मोटर को चलाएं और उससे जो है बिजली बैटरी के अंदर जाके फीड हो। अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है तो मतलब हमारा बैटरी चार्ज हो रही, वरना घट रही है। आप देख सकते हैं कि मीटर पे वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब बैटरी ख़त्म हो रही है, ये जनरेट नहीं कर पा रहा है बिजली। चलिए तार एंगल ग्राइंडर के जो जुड़े थे उनको पलट कर देखते हैं कि शायद तब चालू हो जाए। ये दोनों तार पलट दिए हैं, अब बस ऑन करना है सप्लाई को। और ये आरओ पंप के मोटर में मैंने जोड़ दिया, मोटर चालू हो चुका है, एंगल ग्राइंडर भी रन करने लगा है। एंगल ग्राइंडर के पीछे का स्विच मैंने घुमाया, आप देख सकते हैं अभी भी वोल्टेज कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि या तो आरपीएम कम है या कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसको कि मुझे पहले लग रहा है अभी भी शायद कि एसी वोल्टेज निकाल रहा हो ये एंगल ग्राइंडर, जिसकी वजह से बिजली कम जनरेट हो पा रही हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट कितनी बन पा रही है उसका मेजरमेंट करने वाला हूँ। बल्ब जो है ये कार का हेडलैम्प बल्ब है, इसको मैंने एंगल ग्राइंडर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। और साथ में ही सीरीज़ में मल्टीमीटर भी कनेक्टेड है, क्योंकि अब मैं मेजर करने जा रहा हूँ करंट की कितनी करंट ये ड्रॉ कर रहा है या कितनी करंट इसमें जा रही है। करंट को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर की जो पिन आउट है उसको 10 एम्पियर करंट मोड पे पॉइंट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एंगल ग्राइंडर का एक टर्मिनल जो है बल्ब में कनेक्टेड है, और बल्ब का दूसरा टर्मिनल मल्टीमीटर में कनेक्ट होकर मल्टीमीटर का दूसरा टर्मिनल बैटरी में कनेक्टेड है। अब चलिए इसको ऑन कर देते हैं। अब इस टाइम पर हमारा जो एंगल ग्राइंडर है वो बैटरी से बिजली ले रहा है, और साथ में बल्ब भी हल्का बहुत जला रहा है, और आरओ पंप के मोटर को भी घुमा रहा है, और करंट हमारी मल्टीमीटर पर भी डिस्प्ले हो रही है कि कितनी करंट ये खींच रहा है। आप देख रहे हैं हल्का बहुत बल्ब जल रहा है। तो ये सारा बिजली जो है बैटरी दे रही है अभी फ़िलहाल। अब क्या किया मैंने, अब मैंने आरओ मोटर को सप्लाई देना शुरू कर दिया है, और उससे उसी मोटर
जो एंगल ग्राइंडर है उसको उसी डायरेक्शन में और ज़्यादा तेज़ घुमा दिया है, जिससे बिजली बनना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं पहले 0.7 एम्पियर जनरेट कर रहा था, सॉरी खींच रहा था, अब उसकी जगह उसने बढ़ाकर 1.29 एम्पियर जनरेट करना चालू कर दिया है। तो एंगल ग्राइंडर हमारा जनरेटर बन चुका है जब मैंने इसके शाफ्ट पे बड़ी पुली लगा दी है। अब मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हैं कि अब बहुत कम करंट ले रहा है, बल्ब हल्का हल्का जल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आरओ पंप के मोटर को चालू करूँगा बिजली तेज़ बढ़ जाएगी। पर हाँ, वो सप्लाई इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए बेल्ट को थोड़ा धक्का देना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारा कार का हेडलैम्प बल्ब जो है बहुत बढ़िया तरीके से जल चुका है और बिजली जनरेट होना कामयाब रहा। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके आगे भी और दिखाऊंगा, रुके रहिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी शक हो कि कहीं बैटरी से ये जो है एंगल ग्राइंडर तो नहीं जल रहा है, तो ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि कितना जेन्युइन है ये सब। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करूँगा और उसके बाद फिर से ये आप देख सकते हैं ये जल चुका है हमारा बल्ब। एंगल ग्राइंडर से बिजली जनरेट हो रही है बल्ब के साथ, वो बैटरी के साथ सीरीज़ में। अब 12 वोल्ट की बैटरी आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने हटा दी है, तो 3 वोल्ट के सेल से ज़ाहिर है बहुत ही कम बल्ब जलेगा, बहुत ही धीमा जलेगा। तो अब भी अगर बल्ब ठीक ठाक जल रहा है तो इसका मतलब है कि एंगल ग्राइंडर से बिजली जनरेट हो रही है ना। तो अब ये मैंने एंगल ग्राइंडर को चालू कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बल्ब जलना शुरू हो गया है, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। अब क्योंकि जो आरओ का मोटर है उसको बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार चलने में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जनरेशन जो बिजली का है वो भी बहुत कम हो पा रहा है। इसकी वजह से हमारा बल्ब धीमा जल रहा है, लेकिन जल रहा है। आप देख सकते हैं जब मैंने रोक दिया है तब बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा है। एक बार फिर से मैंने इसको ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने इस बार यहाँ पे एक ड्रिल चक लगाया है, जिससे कि मैं इसका आरपीएम बढ़ाने के चक्कर में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जाए एंगल ग्राइंडर के ऊपर, शाफ्ट पर घूमने में मदद हो कि शायद तेज़ जले इस तरीके से। अब देख सकते हैं ख़ास कोई भी फ़ायदा नहीं है, हल्का बहुत डिफरेंस आया है थोड़ा सा, देख सकते हैं थोड़ा बेहतर तो हुआ है, थोड़ा सा तेज़ जला है क्योंकि आरपीएम इसका थोड़ा बढ़ा है। अब अगर हम किसी भी तरीके से आरओ पंप के जो मोटर है उसको तेज़ घुमा पाएँ तो ये अच्छा चलेगा। तो अगर वो नहीं घूम रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब डायरेक्ट एंगल ग्राइंडर के शाफ्ट के ऊपर मैंने एक पुली बांध दी है, पुली फंसा दी है टाइट करके, जो कि ऑल्टरनेटर की पुली है। और अब रस्सी से खींचेंगे, देखेंगे बिजली बन रही है कि नहीं। अब तो दोस्तों आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि 3 वोल्ट का सेल इतनी तेज़ बल्ब नहीं जला सकता, और हमारा बल्ब काफ़ी अच्छी तेज़ी से जल रहा है, जिसका मतलब ये एंगल ग्राइंडर एक्चुअल में बिजली जनरेट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एंगल ग्राइंडर के जो 2 तार हैं उन दोनों तारों को जो है बल्ब के साथ और बैटरी के साथ सीरीज़ में जोड़ देना है। किसी भी डायरेक्शन में बैटरी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ जल रहा है हमारा बल्ब, और एंगल ग्राइंडर इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरे तरीके से बन चुका है, कहीं से कोई भी शक नहीं है। अब इसी सेम टेक्निक को ट्राई करते हैं इस वॉशिंग मशीन के मोटर पर, क्योंकि एंगल ग्राइंडर हमारा एक यूनिवर्सल मोटर है, तो हमारा जो ये वॉशिंग मशीन का मोटर है वो भी एक यूनिवर्सल मोटर है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हमारा बल्ब जल रहा है, बहुत ही तेज़, पूरा एकदम रोशनी छा गई और दिख नहीं रहा खास कुछ। अच्छी खासी करंट जनरेट की है इस वॉशिंग मशीन के मोटर ने। चलिए देखिए करंट कितना हो पा रहा है, देख सकते हैं करीब करीब 2.5 एम्पियर निकाल दिया है इस वॉशिंग मशीन के मोटर ने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके पास बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।